आज की वीडियो में जानेंगे जीवन का श्वास। शिशु इस संसार में रोता हुआ आता है क्योंकि संत जन कहते हैं आत्मा को अपने पिछले जन्म की याद रहती है और वह पृथ्वी पर दोबारा जीवन के संघर्षों से गुजरने के लिए यहाँ वापस आने के विचार को पसंद नहीं करता। इस स्मृति से संबंधित शिशु का विनती का भाव भी है, जिसमें वह संसार में आने से पहले प्रायः अपने हाथों को जोड़े रखता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, कृपया मुझे दोबारा शरीर में जन्म मत दीजिए। भौतिक विज्ञान के अनुसार शिशु के रोने का स्पष्टीकरण यह है कि श्वसन क्रिया आरंभ होने के लिए फेफड़े खुल जाने चाहिए और शिशु का पहला रुदन फेफड़ों को क्रियाशील करने और जीवन के श्वास को आरंभ करने के लिए एक प्रयास है। जब शिशु पैदा होता है, श्वास अंदर जाती है और आत्मा जो अर्ध प्रसुप्त थी, एक स्वतंत्र जीवन के साथ सजीव प्राणी बन जाती है। ईश्वर ने उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य एक सजीव आत्मा बन गया। अनेक लोगों को भूल से यह विश्वास है कि शरीर में आत्मा जन्म के समय प्रवेश करती है, किंतु यदि आत्मा शरीर में पहले से नहीं होती तो शरीर का विकास छोटी सी मूल कोशिकाओं से न हो पाता। यदि आत्मा जन्म से पहले भ्रूण को छोड़ दे तो शिशु मृत पैदा होगा। मानव का शरीर 16 मूल भौतिक तत्वों से बना है और सूक्ष्म ऊर्जा के 19 तत्वों द्वारा पोषित और क्रियाशील होता है। इनको विशुद्ध चेतना में घनीभूत किया जा सकता है। मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया से तात्पर्य है कि साधारण मनुष्य का भौतिक शरीर जो रसायनों, भूमि की मिट्टी से बना होता है, उसे पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेना आवश्यक है। जैसा कि ईश्वर ने आदेश दिया जब उन्होंने सर्वप्रथम उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जब शिशु पैदा होता है, वह प्रकाश में पलकें झपकाता है, वह ध्वनियों को सुनता है, वह सूंघता और स्वाद लेता है और वह श्वास लेता है। वह देखता है कि परिस्थितियाँ सामान्य होने लगी हैं। उसे भौतिक शरीर फिर से प्राप्त हो गया है। उसका जन्म लेने के लिए प्रसव से पूर्व का विरोध उसकी प्रथम श्वास के साथ ही समाप्त हो जाता है। जब माया उसे घेर लेती है, वह एक बार फिर भौतिक संसार के प्रति आकर्षण अनुभव करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, शिशु अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करता है। आप प्रायः देखते हैं कि वह
तालमेल के प्रयास में अपने हाथ और पैर हवा में बार बार चलाता है। ये सब क्रियाएं आत्मा की पिछले जन्म की स्मृति से अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होती हैं। वह स्मृति सदा बनी रहती है। आप सहज ज्ञान द्वारा मृत्यु से भयभीत होते हैं, क्योंकि आपको याद है कि आप अनेक बार उस अनुभव से गुजरे हैं। आप पीड़ा से भी भयभीत होते हैं, क्योंकि पहले भी आप उसे अनेक बार भोग चुके हैं। जब शिशु छोटे नन्हे बच्चे के रूप में बढ़ता है तो वह माता और पिता की मार्गदर्शक इच्छा शक्ति के प्रभावों द्वारा घिरा होता है और अन्य संबंधियों की इच्छाओं द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति उसे कुछ भिन्न बनाना चाहता है और उसके नटखट मित्र उसे कुछ और ही बनाना चाहते हैं। बच्चे को इन विरोधी दबावों के साथ बहुत अधिक संघर्ष करने पड़ते हैं। यह एक दुखदाई जीवन है, इसलिए यह अच्छा है यदि आप अपने बच्चों को कुछ स्वतंत्रता दें। तथापि जिन किशोर बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता मिली होती है, बाद में वे पश्चाताप कर सकते हैं, काश मुझे यह कार्य न करने के लिए पहले समझाया गया होता, तब जो मैं आज हूँ वैसा नहीं होता। सोचिए, व्यक्ति को युवावस्था में पहुँचने तक कितने शारीरिक एवं मानसिक संघर्ष करने पड़ते हैं। जीवन के उस दौर में इंद्रियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं और युवा व्यक्ति को अपने साथ अत्यधिक आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। इंद्रियों के साथ संघर्ष एक जबरदस्त संघर्ष है। युवा द्वारा इस साहसिक कार्य में विजय पाना और इस रोमांचक जीवन से विजयी होकर निकलना एक महान अनुभव है।